Assalamu alaikum class 5. I hope you all are fine. Today we are going to read the chapter Sour Grapes. In this chapter, firstly we have to do reading. A fox was trotting on one day, and just above his head he saw a vine with lovely grapes, rich, ripe, and purple red. Eager he tried to snatch the fruit, but it was too high. Poor Reynard had to give it up, and having a deep sigh, he curled his nose and said, "Dear me, I would not waste an hour upon such mean and common food. I am sure those grapes are sour." Thus we often wish through life when seeking wealth and power, and when we fail, say like the fox, we are sure the grapes are sour. अब इस पोइम सॉर ग्रेप्स, फर्स्टली मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ. सॉर मीन खट्टा, ग्रेप्स मीन अंगूर, खट्टे अंगूर. अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आप स्टोरी है एक फॉक्स की. एक फॉक्स फिर रही होती है इधर उधर एक दिन कि उसको अपने सर के ऊपर ना ग्रेप्स नज़र आते हैं, बहुत अच्छे रसीले लवली ग्रेप्स, पर्पल रेड कलर के ग्रेप्स होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे ना. ये देखें, इतने मज़े के टेस्टी से उसको ग्रेप्स नज़र आते हैं. वो कोशिश करती है कि वो ग्रेप्स को पकड़ ले, लेकिन वो इतने ऊंचे होते हैं कि उसका हाथ नहीं जा पाता. वो काफ़ी देर कोशिश करती रहती है, लेकिन ग्रेप्स तक उसका हाथ नहीं जा पाता, तो वो उसे नहीं पकड़ पाती. फिर वो सोचती है, जब वो हार जाती है, उसकी कोई उम्मीद नहीं रहती कि मैं उसे पकड़ सकती हूँ, फिर वो सोचती है कि मैं ये जो अंगूर है ये तो एक कॉमन सा फ्रूट है, मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्या पता ये खट्टे ही हों, और देखने में लग ही रहे हैं कि खट्टे. वैसे भी अक्सर हमारे साथ ऐसे होता है, अगर जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाती, फिर हम कहते हैं छोड़ो यार, फजूल सी चीज़ है, अच्छी नहीं है, रहने दो, इससे बेहतर चीज़ मिल जाएगी, हम क्या इस चीज़ के पीछे फिर रहे हैं. इसी तरह फॉक्स भी यही सोचती है कि ग्रेप्स को छोड़ देते हैं, ये हो सकता है ये खट्टे हैं और वैसे कॉमन सा फ्रूट है, कहीं और भी ग्रेप्स मिल जाएंगे, मैं इससे बेहतर भी फ्रूट खा सकती हूँ, तो वो छोड़ देती है इसको और चली जाती है ये कहते हुए कि ग्रेप्स और सॉर. इसी तरह हमारी लाइफ में भी यही होता है, अक्सर ऐसे होता है कि हम पैसों के पीछे, पावर के पीछे जा रहे होते हैं, और अगर वो हमें नहीं मिल पाती तो हम यही सोचते हैं कि यार छोड़ो, क्या करेंगे, पैसा पावर लेके क्या कर सकते हैं. इसी तरह फॉक्स भी यही करती है, छोड़ देती है ग्रेप्स को और यही सोचती है कि हो सकता है ग्रेप्स खट्टे हों. अच्छा, इस चैप्टर ये इसकी मीनिंग है. अब आप लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरह रीडिंग करनी है, उसके बाद आपने इसके मीनिंग्स करने हैं, वर्ड्स मीनिंग करने हैं, डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं, वर्ड सेंटेंस करने हैं. एटलीस्ट 5 टाइम्स आपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है. मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको PDF सेंड करूँगी, आपने PDF में से देख के इसको कॉपी में राइट करना है. सबसे पहले आपने डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं. ट्रॉटिंग, पर्पल, स्नैच, रेनार्ड, वेस्ट, वेल्थ. इसके बाद आपने वर्ड्स मीनिंग करनी है. नेक्स्ट पेज पे अच्छी तरह मार्जिन लाइन ड्रॉ करके हेडिंग्स दे के प्रॉपर अच्छी तरह से काम करना है. मैंने कुछ बच्चों का काम चेक किया है, वो अच्छा था, लेकिन आप लोग और बेहतर कर सकते हो. 5 क्लास के बच्चे इतने बड़े और आराम से अच्छा काम कर सकते हो. तो आपने उसके बाद वर्ड्स मीनिंग करने हैं. मीन, मिजरेबल एंड पुअर. रेनार्ड, नेम ऑफ अ फॉक्स. वाइन, अ ग्रेप प्लांट. उसके बाद आपने वर्ड सेंटेंस करने हैं. फर्स्ट वर्ड है स्नैच, द यंग मैन स्नैच द वुमेन्स पर्स. नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉटिंग, शी जस्ट वेंट ऑन ट्रॉटिंग. थर्ड वर्ड है ट्राइड, ही सेड यू ट्राइड टू कॉल हिम. फोर्थ वर्ड है वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम. ये मैं आपको अभी भी कहूँगी, डोंट वेस्ट योर टाइम. थोड़ा सा ही सही, पर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ा ज़रूर करें. कॉमन, दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन. सीक, यू शुड विजिट योर डॉक्टर एंड सीक हिज एडवाइस. आप लोगों ने डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग, सेंटेंस करने हैं. उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी, आपने उसमें से देख के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. मैं आपको वैसे समझा देती हूँ. डिड द फॉक्स रियली वांट द ग्रेप्स, क्या फॉक्स वाकई ग्रेप्स खाना चाहती थी? अब आप लोगों ने मुझे बताना है, ग्रुप में मैसेज करके बताना है कि वाकई फॉक्स ग्रेप्स खाना चाहती थी या नहीं.
वट वॉज सो अट्रैक्टिव अबाउट ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर अट्रैक्टिव क्या था, ये भी आपने मुझे बताना है पहले, उसके बाद मैं आपको सेंड करूँगी इसके आंसर। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ऑडियो मैसेज भेजना है कि क्या चीज़ इतनी अट्रैक्टिव थी ग्रेप्स के अंदर। थर्ड है विच वर्ड आर यूज टू डिस्क्राइब द ग्रेप्स इन द फर्स्ट वर्स, विच वर्ड आर यूज इन द थर्ड वर्स। ठीक है ना, आपने इसका भी मुझे आंसर देना है कि फर्स्ट वर्स में ग्रेप्स को किस तरह डिस्क्राइब किया था और थर्ड वर्स में किस तरह से ग्रेप्स को डिस्क्राइब किया। मतलब कि फर्स्ट जो था ये, इस पार्ट के अंदर ग्रेप्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया था, इस पार्ट के अंदर बताया गया था कि ग्रेप्स कितने अच्छे थे, कितने टेस्टी थे, पर्पल रेड कलर के थे। और थर्ड में उसको ये बताया गया था कि ये तो एक कॉमन सा फ्रूट है और ग्रेप्स खट्टे होते हैं। तो इस तरह आपने मुझे ऑडियो मैसेज में ये अच्छी तरह बताना है। वट इज़ द मॉरल लेसन दैट द पोएम टीचेस अस, आपने इसका भी आंसर मुझे बताना है कि आपने इससे क्या सबक सीखा है, फॉक्स की स्टोरी से क्या सबक सीखा आपने। उसके बाद एक्सरसाइज है, ये भी मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, मैं आपको लाइट सा बता देती हूँ। नेक्स्ट है डिस्कस द मीनिंग ऑफ दीज प्रोवर्ब्स देन ट्राई टू राइट देयर ऑन एक्सप्लेनेशंस। अच्छा, सबसे पहले है अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, एक ख़राब कारकुन हमेशा अपने औजार को मुअत्तल करता है, मतलब हमेशा वो अपने औजार की बुराई करता है। खुद तो उससे काम सही होता नहीं है और वो अपने औजार की बुराई करता रहता है कि भाई मैं काम ठीक कर रहा हूँ, ये मेरे औजार ही ख़राब है, जो टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ यही ख़राब है। नेक्स्ट है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आपने सुना तो होगा ही ये अपने घरों में भी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा, इस तरह से मैं आपको इसकी भी PDF सेंड कर दूँगी, सारी कॉपी वर्क जितना भी सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द पर्सन थिंग प्लेस और आइडिया दैट इज़ डूइंग और बीइंग समथिंग। लाइक इस लाइन में है द बॉय क्लाइंब द माउंटेन, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द बॉय। बॉय सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट है एक पर्सन प्लेस या थिंग का नेम। अगर जैसे किसी चीज़ इंसान जगह के नाम को सब्जेक्ट कहेंगे, जिसके बारे में बात हो रही है, द बॉय क्लाइंब द माउंटेन, बॉय ने क्लाइंब माउंटेन पे क्लाइंब किया, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, बॉय। द नेक्स्ट लाइन में द ब्यूटीफुल गर्ल सैंग फॉर एन आवर, ब्यूटीफुल गर्ल का जिक्र है, लड़की का जिक्र है, तो द ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो सब्जेक्ट होगा। थर्ड में है द मैन इन द जीप हैड अ फाइन कैप ऑन हिज हेड, द मैन इन द जीप किसका जिक्र हो रहा है, आदमी का जिक्र हो रहा है ना, द मैन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में है अ बर्ड इन अ ट्री नियर बाय थॉट इट वॉज अ नेस्ट, इसमें किसका जिक्र हो रहा है, बर्ड का जिक्र हो रहा है ना, तो बर्ड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है इट फ्लू डाउन एंड पिक्ड एट द हैट, इसमें किसका जिक्र हो रहा है, अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा। अब आप लोगों ने ना मुझे ई वाला बताना है खुद मैसेज करके, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आप लोग मुझे इसका आंसर देके बताओगे। आप लोगों ने मुझे सेंड करना है ऑडियो मैसेज और बताना है कि सी एक्सरसाइज में C1 में ई वाले का क्या आंसर है। उसके बाद मैं आपको ऑडियो मैसेज पे आंसर बताऊंगी कि इसका क्या आंसर था, फिर मुझे पता लगेगा किस किस को समझ आएगी और किसको नहीं है। नेक्स्ट है पिक आउट द ऑब्जेक्ट, अब हमने ऑब्जेक्ट बताना है। इनमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉय किक द फुटबॉल, किस चीज़ की बात हो रही है, किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, फुटबॉल का यूज़ हो रहा है। द मैन सॉ अ घोस्ट, उसके बाद है द गर्ल प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट का जिक्र हो रहा है। 14 गर्ल्स सैंग द नेशनल एंथम, नेक्स्ट इसमें नेशनल एंथम ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है अनफॉर्चुनेटली वी नेवर सॉ हिम इन द डार्क, हिम, इसमें हिम ऑब्जेक्ट है। वी सम टाइम लेट द डॉग आउट। अब आपने ना मुझे ये F वाले का भी आंसर ग्रुप में ही मैसेज करके बताना है कि इसका क्या आंसर है, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे हैं रीड द फॉलोइंग अलाउड क्लियरली एंड स्लोली, आपने इनको ना क्लियरली और स्लोली ना इनकी रीडिंग करनी है। अब आपने ना सब बच्चों ने मुझे ऑडियो मैसेज करके बताना है और रीडिंग करके इसकी सुनानी। पहले एक लाइन की रीडिंग मैं करूँगी, उसके बाद ऑडियो मैसेज पे इस सब की नेक्स्ट लाइन की हर बच्चा रीडिंग करके मुझे सुनाएगा। फर्स्ट है ट्रॉट, शॉट, गॉट, नॉट, स्लॉट, पॉट,
स्टॉप हॉरिड। ठीक है ना, इस लाइन की रीडिंग मैंने की है, बी सी डी की रीडिंग आपने मुझे करके सुनानी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले में कॉट बॉट सॉट टॉट फॉट डॉटर। एक लाइन की रीडिंग मैंने कर दी है, 3 लाइन्स की रीडिंग आपने करनी है। अब आपने मुझे करके बतानी है। ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नीचे एक चीज़ रह गई है, मैंने आपको बतानी थी। राइट द स्टोरी ऑफ द फॉक्स एंड ग्रेप्स इन योर ओन वर्ड्स, यू मे ऐड एनी डिटेल यू विश, यू डू नॉट हैव टू फॉलो द आइडियाज़ इन द पोइम। अब आपने ना इस पोइम का ना मुझे खुद ही आपने मुझे ये पोइम लिख के दिखानी है। आपने इसकी स्टोरी बनानी है। मैंने आपको बताया कि फॉक्स ने क्या किया था, कहाँ गई थी, ग्रेप्स देखे थे, क्या किया था, आपको सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। और मेरे ख्याल में आप लोगों ने स्टोरी पहले भी सुनी होगी, शायद मैंने ही आपको सुनाई होगी कभी स्टोरी। अब आप लोगों ने ये स्टोरी अपने वर्ड्स में ना मुझे लिख के दिखानी है, चेक करवानी है। मैं चेक करूँगी, आप लोग मुझे ग्रुप्स में मैसेज करना, मैं वहाँ पर आपके चेक कर लूँगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।